अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट बख्तावर आसिम और आप लोग देख रहे हैं द कल्चर एक्सप्लोरर। और आज की एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में क्या क्या मुश्किलात पेश आती है एक न्यू अपकमिंग सिंगर्स के लिए। तो उसी के साथ हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं जो कि बहुत ही मशहूर सिंगर भी हैं और एक बहुत ही उभरते हुए सितारे हैं जिनका नाम है बिलावर खान जल्लो। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। तो आप ये बताएं कि आपने मतलब ये अपनी सिंगिंग की जर्नी कहाँ से शुरू की थी? ठीक है। जर्नी स्टार्ट मैंने कैसे की, आपने आते ही मुझ पे बम फाड़ दिया कि जर्नी आप बताएं। पहले तो आपका शुक्र है कि आपने मुझे अपनी पॉडकास्ट के अंदर इनवाइट किया, बहुत अच्छा काम करें आप लोग। अच्छा जी, मैं अपने बारे में बताऊँ कि मैंने जर्नी कहाँ से स्टार्ट किया आपके सवाल के ऊपर। कि मैं जब 6 साल का था ना, लाइक मुझे जब 6 साल का इंसान होता है उस वक्त इसको पता लगता है कि यार लाइक उसको समझ होती है, कुछ चीज़ें याद रहती हैं। उस वक्त से मुझे सिंग का शौक है। ठीक है, मैं स्टार्ट करना शुरू किया, आपको पता जैसे एक हर आम नॉर्मल जो सिंगर है वो स्टार्ट करता है। एक बड़ी ऑड सी बात है, लेकिन आप स्कूल से नात पढ़ते हैं, उसके बाद आप लाइक नेशनल सॉन्ग, स्कूल से फिर कॉलेज के बाद फिर यूनिवर्सिटी। तो ऐसे स्टार्ट भी जर्नी में लोगों से मुझे व्यूज़ मिले, यार तुम अच्छा गाते हो, तो मैंने कहा यार मुझे परस्यू करना चाहिए। तो जब आप मतलब जब आपने इसमें कदम रखा तो आपके पेरेंट्स ने मतलब तो बहुत आपको बोला होगा, क्योंकि पेरेंट्स का यही होता है कि बच्चा कुछ पढ़ ले, अच्छा कुछ बने। तो उसमें आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि आपके कोई भी पेरेंट्स जो है वो एक्चुअली हमारा ये सोसाइटी का एक अलमी है कि हम इस चीज़ को, आर्ट को जो ना अच्छा नहीं समझते। यही बात है। और इस चीज़ में माँ बाप भी फोकस कर रहे होते हैं। जब इनिशियल आप बहुत छोटे होते हैं तो माँ बाप आपके फोकस कर रहे होते हैं कि आप बच्चा पढ़े, पढ़ाई से हटे ना, डाइवर्ट ना हो। तो वो था, बिल्कुल चैलेंज आता है आपको। लेकिन एक एज आई, उनको पता लगा कि इन्हें बाज नहीं आना, हम करन दो। तो उस एज का आपको भी, उस टाइम का आपको भी जो है वो वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो फिर टाइम के साथ साथ मान ही गए। हाँ, मान जाते हैं लोग, ऐसा कोई मसला नहीं। माँ बाप हमेशा जब भी आपको कोई कहते हैं, वो कोई भी माँ बाप जो है ना आपका नुकसान नहीं चाहते। तो उस टाइम के लिए वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। आप बहुत ज़्यादा ही म्यूज़िक कर रहे हो या बहुत ज़्यादा ही मतलब स्टडीज़ को आप निगलेक्ट कर रहे हो, तो ये बुरी चीज़ है। तो इसलिए वो रोकते हैं कि आप एक चीज़ में डाली ना जाओ। हाँ जी, बिल्कुल यही सही बात है। तो मेरा जो अगला मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो ये है कि जब आप मतलब आए हैं नए तो हमारे बहुत से सिंगर्स थे पहले से, तो आपने उनमें अपनी जगह कैसे बनाई है और कैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, कोशिश तो जारी है। आप स्ट्रगल आपकी रुकती नहीं है। अच्छे से अच्छा आपको काम करना चाहिए, बेहतरीन। अगर आप कंपटीशन की बात, मेरे ख्याल से आर्ट ही है। अगर आप डिफरेंट है तो मेरे ख्याल से आप अपनी अलग आइडेंटिटी बनाएं। आप किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, अब लगे हुए हैं इंशाल्लाह ताला, और आपका आर्ट ही आपको डिफरेंट करता है। मुझे इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, कोशिश जारी है बस। तो आप मतलब सॉन्ग्स आप लिखते भी हैं, तो आपका उनमें से अभी तक कौन सा फेवरेट मतलब अच्छा, मुझे ना एक्चुअली मेरा स्पिरिचुअल पार्ट बड़ा ना मुझे लगता है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जो एक मैंने कलाम लिखा था बैक इन 2018 के अंदर ना, 18 या 18, मेरी उर्दू थोड़ी सी वीक है। तो उसमें मैंने कलाम लिखा था नूर इलाही। तो वो बहुत अच्छा था, मेरे बड़ा दिल के करीब। उसके बाद मैंने गाना अपना किया 2017 में, वो भी मैंने खुद लिखा, कमला होया। और फिर मैंने अपना गाना रिलीज़ किया नई लंगनी, मेरी ज़िंदगी तेरे बिना, 10 की करा, वो मैंने खुद लिखा। तो मुझे अच्छा लगता है लिखना। वो सिचुएशन होती है, आप कैसा फील कर रहे हो। तो ये मेरे कुछ फेवरेट सॉन्ग हैं। तो आप जब ये सब लिख रहे थे और आपने मतलब इसको पोस्ट करना था या जो, तो आपको मुश्किलात क्या क्या पेश आई इन सब में? देखिए, आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी मुश्किलात बताऊँ क्या होती है? क्या? फंड्स की। उसके पास पैसे नहीं होते, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, बहुत कम फैमिलीज होती हैं जो आपको सपोर्ट करती हैं। आपको स्टडीज़ में तो सपोर्ट कर रहे होते हैं, इस चीज़ के लिए जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, आपको उस पर जो आपका पैशन होता है उस पर आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है। तो कोई भी आर्टिस्ट है, चाहे मैं हूँ, जिस मर्जी फील्ड के अंदर है, तो उसको मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मसला आता है पैसों का। क्योंकि पैसे होंगे तो आप म्यूज़िक बनाएंगे। क्योंकि हमारे हमारा है कि यहाँ पे एक ड्रॉप है जिसकी वजह से हम लैक करते हैं। वी डोंट हैव दैट मच प्रोडक्शन हाउसेज जो कि एक नए आर्टिस्ट को उठा के उस पर इन्वेस्ट करे। तो ये मेरे ख्याल से बड़ा मेरे लिए चैलेंज है। तो अब जाके पे बैक होना शुरू हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला अब कोई मसला नहीं है। अब ये है कि हमने लाइक अपनी म्यूज़िक को आगे पहुंचाना है, ये है। तो ये तो हमने मुश्किलात की बात की है, तो इसी के साथ साथ मतलब हर बंदे को होता है कि ये जो मैंने काम किया ये सबसे अच्छा था। तो आप किस काम पे अपना मतलब प्राउड फील करते हैं, या आपका कौन सा ऐसा मोमेंट है जिस पे आप प्राउड फील करते हैं? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है जिसमें आपको लाइक जो ये अचीवमेंट्स होती हैं आपको मोटिवेट करती हैं, सोर्स ऑफ मोटिवेशन होती हैं। तो मेरे लिए जो है सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि मैंने 2019 के अंदर
और पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड सिंगिंग चैम्पियनशिप का जो टाइटल वो विन किया था। तो ये सबसे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना। और मैं चाइना के अंदर था, आउट ऑफ 72 कंट्रीज आई गॉट फर्स्ट प्राइज ओवर देयर, और वो सबसे बड़ा मेरे लिए लाइफ का मोमेंट था। सही, तो वो फीलिंग मतलब वो डिफरेंट होती है जब आप जीतते हैं और फिर आपके मुल्क का जो है आपकी कंट्री का झंडा आपके हाथ में होता है, लोग नारे लगा रहे होते हैं, तो वो फीलिंग अलग है। तो वो मेरी सबसे बड़ी ज़िंदगी की अचीवमेंट है और टिल माय डेथ जो है वो मेरी रहेगी, क्योंकि इसमें मैंने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया। सही, माशाल्लाह, ये तो बहुत ही एक मतलब ये जान के भी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मतलब चाइना तक आप गए हैं और ऐसे आपने मतलब अपने पाकिस्तान को एक्चुअली उसके अंदर 300 प्लस डेलीगेशंस थी पूरी दुनिया से सिंगिंग की, और 4 दिन का कंपटीशन था वो। और मेरा मुझे नंबर याद है 52 था, तो मेरी दूसरे दिन बारी आई थी। तो इतना बड़ा कंपटीशन था, उसके अंदर पहली पोजीशन लेना छोटी बात नहीं है। बाकी दुआएं थी माँ बाप की और दोस्तों की, सबकी सपोर्ट थी। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसी के साथ आप मुझे ये बताएं कि हर बंदे के पीछे कोई ऐसा ज़रूर खड़ा होता है जो आपको मोटिवेट कर रहा होता है, आपको आगे बढ़ने के लिए और मतलब पुश कर रहा होता है, तो वो आप किसको समझते हैं? देखिए मेरी लाइफ के अंदर काफ़ी लोग हैं, फैमिली से अगर मैं देखा जाऊँ तो मेरे बड़े भाई हैं और शबीर जादू साहब, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया मुझे। उनको लगता था कि यार मैं कभी भी उनको म्यूज़िक के हवाले से कभी भी उनको जब मैंने कहा तो उन्होंने सपोर्ट किया। मुझे हर जगह लेके जाता था जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं खुद ड्राइव नहीं कर सकता था, कहीं जा ना सकता था। दैट टाइम जब आप 10 साल पहले चले जाएँ मेरे ख्याल से, तो उस वक्त ये सर्विसेज नहीं थी, उबर, क्रीम, और आपको बड़े भाई के साथ जाना होता था और मेरी एज नहीं थी। मैंने बहुत सपोर्ट किया और उसके बाद मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स सभी ने बहुत सपोर्ट किया। मैं बहुत ज़्यादा लोग हैं, उनके नाम लूँगा तो मेरे ख्याल से सालों साल हो जाएंगे। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसी बात है। तो इसी के साथ आप मुझे ये भी बताएं कि आपकी ज़िंदगी में सोशल मीडिया ने कैसा किरदार अदा किया है? देखिए बख्तावर, अगर सोशल मीडिया ना होता ना तो हम ना होते। सोशल मीडिया बहुत बड़ा मीडियम है, सोर्स है कि हमारे आर्ट को लोग सुन रहे हैं। आर्टिस्ट का ही होता है कि लोग हमें सुने, हमारी आर्ट को पहचाने। तो सोशल मीडिया आज के दौर, क्या आने वाले दौर में सबसे बड़ा मीडियम है। अगर सोशल मीडिया ना होगा तो कोई आर्टिस्ट भी नहीं होगा, बहुत कम लोग होंगे। जो कि आप देखें पुरानी चीज़ें, आप अगर देखें तो 90s में जाएं आप तो कैसेट का दौर था, तो लोग बस सुनते थे, इंतज़ार करते थे। अब आपके पास सक्सेस है इस चीज़ की। अब जैसे कि मुझे अभी एक सोशल मीडिया मेरे पास, अभी मतलब मैंने गाना लॉन्च करना है तो मुझे किसी प्रोडक्शन हाउस की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना यूट्यूब चैनल बना के उस पर अपलोड कर सकता हूँ और मैं अपने लोगों को सुना सकता हूँ, मेरी अपनी ऑडियंस को सुना सकता हूँ। हाँ जी, और आपका यूट्यूब चैनल बना हुआ है? जी, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे मैंने किया हुआ पहले से। हाँ जी, मैंने पहले से किया हुआ है। जी, इसी के साथ आप मतलब जो अपकमिंग सिंगर्स आ रहे हैं या जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? उनके लिए यही एडवाइस है कि दोस्तों काम करते रहो, ठीक है, और रुकना नहीं है, डीमोटिवेट नहीं होना। हमारे सामने बहुत ज़्यादा मिसालें मौजूद हैं जिनको जो सक्सेस है वो बहुत देर बाद मिली है। जितनी देर बाद आपको सक्सेस मिलेगी उतना देर आगे आप सस्टेन करोगे, और रुकना नहीं है, बस ये है, काम करते रहो। काम करोगे तो काम दिखेगा। हाँ जी, जैसे आपका काम देखा था कि आपने जो अभी शो किया है उसके बारे में आप उसकी आपकी क्या फीलिंग्स जब आपने शो किया? अच्छा लगता है, आर्टिस्ट के लिए एक ड्रीम होता है कि वो स्टेज के ऊपर परफॉर्म करे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहला शो मैंने 2014 में किया था, 14 के अंदर। तो उस वक्त किया था, उस वक्त से लेके अब तक काफ़ी शोज़ किए हैं, और जब भी करता हूँ तो हर दिन एक नया दिन होता है और बहुत अच्छा फील होता है, डिफरेंट फील होता है। आपको ऑडियंस डिफरेंट मिलती है, आपको लोग डिफरेंट मिलते हैं, और हर दफ़ा एंजॉय करता हूँ। और मैं स्टेज पे ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं स्टेज पे जाके परफॉर्म करूँ और अपनी ऑडियंस को लाइव देखूँ कि वो मेरे गाने को कितना एंजॉय करते हैं। तो इसी के साथ आप मुझे ये बताएं कि जब आपने सुपीरियर को ज्वाइन किया है तो वो मतलब वो जर्नी जो थी सुपीरियर के साथ, जो आपकी जर्नी देखिए थी, सुपीरियर के साथ बहुत पुरानी जर्नी है मेरी। आई डिड माई ग्रेजुएशन इन एविएशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, और मैं 2014 के अंदर 14 के अंदर यहाँ पे आया, और 14 से 18 का मेरा बैच था। लेकिन अब तक मैं सुपीरियर के साथ हूँ, एज अ स्टूडेंट आया था। राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर, और उसी ऑफिस में काम कर रहा हूँ जो मैंने अपने हाथों से बनाया, या उसका मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ। ओईसी के अंदर ऑफिस ऑफ एंगेजमेंट एंड को-क्रिएशन। सुपीरियर के साथ बहुत लंबा एक कनेक्शन है, लोग बहुत मोहब्बत करते हैं यहाँ पे, और उनके प्यार की वजह से आज सुपीरियर में हूँ मैं, और चलता है सिलसिला। एक ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे पॉडकास्ट में कितने अच्छे सिंगर आए हुए हैं तो वो हमें कोई गाना ना सुनाए? तो प्लीज़।
ये बहुत अच्छी आपने बात की। देखिए ये मेरे काम की बात की है ना। हाँ गाना मैं सुना देता हूँ आपको, लेकिन मैं पैसे लेता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है। चलो मैं आपको सुना देता हाँ जी प्लीज, ठीक है। रिक्वेस्ट है। ए जो साडे नाल होया है खूबसूरत सपना लगदा है, कल तक जेड़ा अजनबी सी सानू हुण अपना लगदा है। तू ही दिल तू ही मेरी जान, तेरे बिना ना कोई मेरा, वे हानिया वे दिल जानिया, तू नेड़े नेड़े रे ना दूर कदी जा। क्या बात है, थैंक यू। थैंक यू आपको, जी शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपका आपने बहुत टाइम शुक्रिया। दिया, और आपको बहुत आगे भी ज़िंदगी के लिए बहुत सी विशेज़ हमारी तरफ से। तो इसी के साथ ये थी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आप लोगों को मिलते हैं अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।